हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़े थे वो हमने सारे के सारे जो है वो प्रोविजंस जो है वो पढ़ डाले, ठीक है। और हमने पढ़े थे प्रोविजन जो भी थे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थे। नाउ स्टूडेंट, आज जो हम करने वाले हैं उस पर थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम समझ सकें कि आखिरकार उन प्रोविजंस का क्या काम था और हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके और धीरे धीरे हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो क्वेश्चंस जो है मैं आपका एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ जिसको हम पहले सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऐसे करना स्टार्ट करता हूँ। सो अगर आप इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे जो उसमें दिया हुआ है, पहले रजिस्ट्रेशन में पहले ही बोल रखा है कि आपको इससे बताना है कि प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने, दिस इज 1932, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका इलस्ट्रेशन है उसमें आपका 3 पार्टनर दे रखे हैं। कह रहा है अमर, ललित और चारू, 3 पार्टनर्स। नाउ 3 पार्टनर्स हैं और ये रखा किसी फॉर्म में, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या नहीं है उनके पास? पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब देखो, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब इनका एग्रीमेंट कैसा है? ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। ओके ना, और जहाँ पे ओरल एग्रीमेंट होता है वहीं पे प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। सो अगर फर्स्ट वाले केस में बात करूँ तो उसमें पूछ रहा है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल दैन अदर पार्टनर। कह रहा है अमर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो अदर पार्टनर से ज़्यादा करी है। पार्टनर कौन है? अमर, ललित और चारू। और अमर ने जो है ज़्यादा कैपिटल दी है, ठीक है। And asked for interest on capital at 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him. वो कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम चाहिए, लेकिन ललित और चारू जो है वो एग्री नहीं है। अब देखो, एक तो ये है कि ये लोग एग्री हो जाते क्योंकि उनका ओरल एग्रीमेंट था। अगर ये एग्री आज हो जाते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओरल एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात है कि आप जब जिस चीज़ पे राजी हो, एग्री हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आप एग्री नहीं होते हो। वहीं पर क्या आ जाता है? प्रोविजन आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। तो अब अमर जो है उसको 10% कैपिटल चाहिए। अगर ललित और चारू कह देते चल भाई ठीक है ले ले, कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ठीक है। ये आराम से अपना बांट लेते, तब अमर को 10% मिल जाती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट यहाँ पे किसने मना कर दिया? ललित ने भी मना कर दिया और चारू ने मना कर दिया, और कोई डीड था नहीं। अब अमर चाहे सरकार के पास चला जाए, चाहे कोर्ट में चला जाए, कहीं भी चला जाए, अब इन्होंने मना कर दिया ना, अब ये 10% कैपिटल ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उल्टा अगर ये जाएगा अब कोर्ट में तो वहाँ पे तुरंत क्या होगा? पार्टनरशिप पे इंडियन 32 अप्लाई हो जाएंगे और वो तो सीधे बोल देंगे कि ओरल एग्रीमेंट है ना, झगड़ा हो गया ना, तो जाओ अपने घर जाओ, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं देंगे हम तो तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अमर की ये बात वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। ललित है इसमें से सेकंड वाला पार्टनर, वो बिजनेस में ज़्यादा समय बिताता है। तो उसने कहा भाई साहब मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी चाहिए। यहाँ पे जो पीएम लिखा हुआ है डेट इज पर मंथ। बट अमर और चारू जो है वो एग्री नहीं है। अब ओरल एग्रीमेंट है, ललित सैलरी मांग रहा है 5,000 पर मंथ। अब अगर ललित, अमर और चारू जो है वो राजी हो जाते, कौन हो जाते? एग्री हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे देते ललित को सैलरी और कोई तब दिक्कत भी नहीं आती। बट यहाँ पे कौन नहीं एग्री हो रहे? अमर एंड चारू। अब ललित को अमर चारू ने मना कर दिया तो ललित चाहे कहीं भी चला जाए, अब इसे क्या नहीं मिलने वाली? सैलरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर अब ये कोर्ट के पास जाएगा वहाँ तो बोल ही देंगे। हम तो ओरल एग्रीमेंट में कहते ही हैं कि झगड़ा हो जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे, ना तो सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, ठीक है। सो अभी ये कोर्ट के पास गया नहीं है, हमसे बस यहीं पे पूछ लिया गया बताओ इसको ललित को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि अमर और चारू ने मना कर दिया। हाँ, अगर इनके पास डीड होता तो उस पर पहले ही अगर उसने, ललित ने लिखवा लिया होता कि मेरे को हर महीने 5,000 रुपये सैलरी चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा समय बिजनेस में गुजारता हूँ, तो पार्टनरशिप डीड में ये बात पहले ही मेंशन कर दी होती इन्होंने, अमर और चारू ने, तब ललित को क्या मिल जाती? सैलरी मिल जाती। और तब अगर अमर और चारू मना करते तब क्या होता? ललित जाता कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद अमर और चारू को कोर्ट बुलाती और एग्रीमेंट के सामने दिखा करके ललित को सैलरी दिलवा देती। बट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो अब ललित बस खाली हाथ रह जाएगा। बढ़ते अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। अच्छा, चारू जो है, ठीक है, चारू जो है वो डिमांड कर रही है कितना इंटरेस्ट ऑन लोन? 50,000 इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रही है। 50,000 उसने लोन दिया है। अच्छा, मतलब बिजनेस को उस पर किसने लोन दिया है? चारू ने लोन दिया है। चारू कह रही है मैंने जो 50,000 रुपये लोन दिया है मुझे उस पर जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे वो 12% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बात करी थी कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है, ठीक है, और रेट मेंशन नहीं है तो कितना परसेंट होगा? 6% होगा, ठीक है। अब आप बताओ, ये अपने आप डिमांड कर रही है
ठीक है। और क्वेश्चन ने पहले ही बोला है यहाँ पर क्या अप्लाई होने वाले हैं, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि ये तो अपने आप बोल रही है कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए लोन पे, बाकी मतलब राजी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोविजन अप्लाई करूँ तो प्रोविजन क्या कहेगा, चुपचाप घर जाओ, कितना परसेंट लेकर के, 6% पर एनम के हिसाब से लेकर के, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसको अब नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना, 6%। ना फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अमर जो है वो विड्रॉ कर रहा है कितने, 10,000 रुपये फ्रॉम द फॉर्म, अमर ने विड्रॉ करे हैं, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग्स, ठीक है। ललित और चारू कह रहे हैं that interest on drawing be charged from him at 10% पर एनम। कह रहे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, वो कितने परसेंट होगा, 10% पर एनम। अब आप बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि प्रोविजन अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, प्रोविजन। अब प्रोविजन अगर मैं अप्लाई करूँ तो प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी चार्ज नहीं करी जाएगी अगर क्या है, ओरल एग्रीमेंट है। देखो अमर ने तो पैसे निकाले हैं, वो तो पहले से ही चाह रहा होगा कि पैसे निकालने के ब्याज ना देना पड़े, लेकिन कौन, यहाँ पे ये ललित और चारू से पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं देगा। देखो या तो यहाँ पे ललित और चारू मांग रहे हैं, अमित दे देता, ठीक है, बट यहाँ के केस में अमित क्या देना चाहेगा पैसे, नॉर्मली नहीं देना चाहेगा। और आपसे बोला हुआ भी है कि इस केस में आप प्रोविजन अप्लाई करके दिखाओ, तो इस केस में प्रोविजन अप्लाई क्या करोगे, प्रोविजन तो साफ साफ कहते हैं भाई साहब, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, किस केस में, ओरल एग्रीमेंट के केस में, या फिर जब प्रोविजन अप्लाई होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बात नहीं मानी जाएगी, 10% उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा। फिफ्थ वाले पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम्स वॉज 50,000, अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ओके। नाउ प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, ठीक है। अमर कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कैपिटल के रेशियो में, किस कैपिटल के रेशियो में। अच्छा सर, क्या कि कैपिटल वगैरह दे रखी, हालांकि दे नहीं रखी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट दे भी रखी होती तो भी क्या, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है प्रोविजन अप्लाई करो, और आपको पता होगा प्रोविजन जो है वो क्या कहता है, प्रॉफिट के लिए क्या कहता है, सीधी सीधी बातें करता है कि भाई साहब हम तो इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, कैसा, इक्वल, यानी कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट तीनों में बटेगा इक्वल इक्वल। कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पे हैं अमित, यहाँ पे अमर है, ललित है, चारू है, तो अमर, ललित और चारू हैं, तो अब तीनों को प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वल इक्वल बटेगा, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे डिमांड रखी है किसने, अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, उसकी डिमांड नहीं मानी जाएगी, इसकी डिमांड है वो नहीं मानी जाएगी, प्रोविजन नहीं कहता हम नहीं मान रहे, ठीक है। इसके लिए अच्छा होता अगर ये डीड बना लेता तो आज इसकी डिमांड भी पूरी होती है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम में डिमांड कर देता कि मैं इतनी प्रॉफिट बांटूंगा, या ये सब सारी कंडीशन पहले हो जाती। सिक्स पॉइंट पे आते हैं, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। ललित क्या चाह रहा है, अपने बेटे इंदर को एज पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है सर। ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं और ललित चाह रहा है उसका बेटा आ जाए और अपना पार्टनर बन जाए, ये ललित चाह रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है, चारू भाई साहब, चारू कह रही है हम तो नहीं, हम ऑब्जेक्ट करते हैं इस प्रपोजल को। आप बताओ क्या ललित अब अपने बेटे को एडमिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन होती है प्रोविजन की, ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री। ये जो मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाए थे यहाँ बताया था कि एडमिशन के टाइम पे अगर ओरल एग्रीमेंट है तो सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। सो इनके सारे केस हमने रिजॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। अब मैं आपको सेकंड इलस्ट्रेशन की तरफ ले जाता हूँ। सो स्टूडेंट ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 जिसमें हमारी बात करेंगे सीधे सीधे ओरल एग्रीमेंट की। और पहले बता दूँ ये क्वेश्चन आपका पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ने बस इतना बताया है कि इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। पढ़ते हैं जरा। हैरी गैरी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, हैरी गैरी 2 पार्टनर्स हैं, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन वो बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, बट ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे वो एग्री हुए हैं। क्या क्या, सैलरी जो मिलेगी हैरी को वो 10,000 पर मंथ मिलेगी, गैरी को मिलेगी कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन जो अलाउ करा जाएगा कैपिटल पे वो 10% पर एनम होगा, चार्ज करा जाएगा इंटरेस्ट पे वो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा वो 10% पर एनम चार्ज करा जाएगा। और फिफ्थ है हमारा, पार्टनर तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक कि दोनों के दोनों पार्टनर एग्री नहीं हो जाते। ध्यान रहे ये इनका आपस में ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं थी, एग्रीमेंट तो ओरल हो सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व,
ये फॉलोइंग डिस्प्यूट्स कैसे आप सॉल्व करोगे, आप ये बताओ। तो हमने कहा डिस्प्यूट्स क्या है। नंबर 1, गैरी डिमांड सैलरी इन लीव ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। गैरी कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, किसके बराबर, हैरी के बराबर। हालांकि उसको मिलती क्या थी, पहले कमीशन मिलती थी। गैरी यहाँ लिखा हुआ है, गैरी को क्या मिलती थी, कमीशन। एक्चुअली उसकी कमीशन का पैसा शायद से कम पड़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कमीशन तो नेट प्रॉफिट में मिलती है, प्रॉफिट कम आया होगा तो कमीशन कम मिली होगी, इसलिए वो चाहता है कि उसको जो सैलरी मिले वो हैरी की तरह ही मिले, ठीक है। अब पहले इस बात पे एग्री नहीं हुए थे, आज ये डिमांड कर रहा है गैरी कि मुझे सैलरी ही चाहिए, ठीक है, और किसके बराबर, लगभग हैरी के बराबर, ठीक है। तो आप बताओ क्या इसको ये सैलरी अलाउ होगी मिलना, तो आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो, बिकॉज एग्रीमेंट कैसा हुआ है, एग्रीमेंट पे कमीशन की बात हुई थी, तो गैरी को क्या नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन कह देता है कि हैरी भी मान रहा है, तो हैरी मान रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हैरी का यहाँ पे केस बताया नहीं कुछ, तो आप बस ये मान लो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है ये एग्रीमेंट और दूसरे हैं ये क्वेश्चन। तो एग्रीमेंट के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट, ये भी याद रखना, कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, ओरल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट तो हुआ है ना, कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन पर राजी हुए होंगे ना। तो गैरी ने डिमांड करी है सैलरी कमी, तो उसको अब सैलरी नहीं मिलेगी, उसको पहले कमीशन डिमांड करी थी, तो पहले उसको कमीशन मिलती थी वही मिलेगी, चाहे बराबर हो कमीशन चाहे ना हो, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं, हैरी डिमांड्स दैट हिज सॉन शेरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और गैरी डिसएग्री कर रहा है। देखो भाई साहब, हैरी का कोई बेटा है, उसको 25% शेयर के लिए वो बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो गैरी जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं डिसएग्री करता हूँ। तो बताओ क्या वो पार्टनर बन पाएगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि पार्टनर, पहले ये बात कर दी थी, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ पार्टनर्स एग्री। कोई भी पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं हो जाते, और यहाँ पे हैरी तो एग्री है बट हमारा गैरी एग्री नहीं है, इसलिए एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होगी फर्स्ट वाले पॉइंट्स पे, ठीक है, कि सर प्रोविज़न अगर बनाए तो प्रोविज़न के हिसाब से तो सैलरी मिलनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तो प्रोविज़न के हिसाब से चलना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे प्रोविज़न की तो बात ही नहीं करी गई है, ठीक है, और प्रोविज़न की बात भी कब आती है, ये दोनों अभी लड़ लें, लड़ने के बाद कोर्ट जाएँ तो कोर्ट मामला कैसे सुलझाएगी, वो प्रोविज़न तभी अप्लाई करेगी। बट अभी अगर इनके बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस बेस पे चल रहा है, ठीक है, अभी तक इनमें झगड़ा होकर के ये कोर्ट नहीं पहुंचे, तो प्रोविज़न अभी अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इनके एग्रीमेंट से आपको क्वेश्चन बताना है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से इसने डिमांड करी है सैलरी, जबकि इसको मिलती थी कमीशन, तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से इसको कमीशन ही मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इनका केस रिजॉल्व करा है। अगर हाँ आपको क्वेश्चन कहता है कि गैरी डिमांड कर रहा है, शहरी मना कर रहा है, ठीक है, तो बताओ अब प्रोविज़न क्या कहता है इस बेस पे, तो कह देता तो हम मान लेते कि प्रोविज़न लग जाएगा, प्रोविज़न की तो बात आई नहीं अभी, ठीक है। सो यहाँ आज तक के लिए इतना ही, अभी इलस्ट्रेशन में 2 कर लिए, थोड़ी देर हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।